वेलकम टू पांडे कोचिंग सेंटर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ के कंप्लीट मैथ चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि भैया साइंस कंप्लीट साइंस कराइए, उसके पहले कम से कम मैथ इतनी करा दीजिए ताकि उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाए और मैथ में भी एक अच्छा स्कोर करना है। तो आप लोगों की डिमांड के हिसाब से साइंस के वीडियोस को थोड़े समय के लिए रोक दिया है, 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए लगभग। पहले कंप्लीट मैथ के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। हम कराने क्या वाले हैं, हम ये कराने वाले हैं जितने भी मैथ के चैप्टर हैं, हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है लगभग हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन, पूरी जितनी भी क्वेश्चंस बैंक मार्केट में अवेलेबल हैं उसके सारे क्वेश्चन, प्लस लास्ट के 5 सालों के अनसॉल्व के क्वेश्चन, मतलब कंप्लीट मैथ मिलेगी। और लगभग अगर आपने इस पूरे वीडियोस को देख लिया, जो एक सीरीज चलेगी, तो हमें ऐसी उम्मीद है कि लगभग आपके मैथ में 100 नंबर 98 नंबर इतने तो आने चाहिए। तो चलो ज़्यादा समय व्यय नहीं करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं अपने पहले चैप्टर में। तो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है, क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है वो है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या या जो रियल नंबर्स हैं, पहला चैप्टर का नाम है। और फटाफट चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखो पहला क्वेश्चन, हम यहाँ पर क्वेश्चन बोलते जा रहे हैं, आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ गया होगा। पहला क्वेश्चन जो है वो है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, संख्या 156 का 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड बताना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, कुछ नहीं करना है, एकदम बेसिक से चलना है, एकदम बेसिक से चलेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन तक करेंगे, वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड पेपर में आते हैं। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या, जब भी किसी का अभाज्य गुणनखंड पूछे सबसे पहले हम उस चीज़ का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 नवियाँ 18, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब भाग देंगे 13 का, तो 13 एकम 13। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 156। सबसे पहले देखते हैं कि कम से कम किस संख्या का भाग जाएगा। 2 सत्ते 14, फिर 1 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 नवियाँ 18, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा 39 में, तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर भाग किसका देंगे, 13 का, 13 एकम 13, ठीक है। सबसे छोटी संख्या से चालू करेंगे और मैक्सिमम संख्या तक जाएंगे। तो हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड इसके क्या हुए, तुमने कहा अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 चूंकि 2 बार लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 गुणे 13, ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ये ऑप्शनल में क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का आता है, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को समझिए। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन में मिल जाएगा। कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक p, दूसरा p+1, तीसरा 2p, और चौथा जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया 2p+1। कुल मिला के अगर आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपने पढ़ा होगा, तो कुल मिला के जो आपने क्वेश्चन का सार समझो वो ये पूछा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कह रहा कौन सी संख्या विषम है, कौन सी संख्या विषम है। तो ये ऐसे तो नहीं पहचान पाएंगे कौन सी संख्या विषम है। तो मैं एक आपको शॉर्टकट तरीका माने, ये वाला जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, थ्योरिकल में कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप तुरंत पहचान सकते हो, ज़्यादा समय नहीं लेना है। क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, हम चारों में p के लिए पूछ रहा, तो p में सबसे पहले हम p के लिए 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, सबसे पहले p के लिए 1 का मान रखो, p बराबर क्या रख लो, 1 रख लो। तो हमने इसमें रखा p बराबर 1, तो क्या आया 1। इसमें p बराबर 1 रखा तो 1 + 1 बराबर क्या आया 2। इसमें p1 रखा तो 2 गुणे 1 बराबर p क्या आया, इसका मान 2। इसमें p1 रखा तो 1 + 1 कितना आया 3। अब इसमें देखो क्या पूछ क्या रहा है, संख्या में पूछ रहा है कौन सी संख्या विषम पूर्णांक है। तो देखो ये तो सम निकल आई, ये भी क्या निकल आई, सम। तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अभी भी हमारे पास 2 संख्याएं हैं जो क्या है, विषम है, पर हमको ऑप्शन 1 देना है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब एक बार p बराबर 1 रख चुके हैं, अब p बराबर 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, p बराबर 2। अब यहाँ पर p बराबर 2 रखा तो यहाँ 2 आया। ये 2 ऑप्शन तो पहले में हमने कैंसिल कर लिए। अब यहाँ p बराबर 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 + 1 कितना आया 5। अब देखो क्या पूछ क्या रहा है, विषम पूर्णांक, तो ये क्या निकल आया, सम।
ये क्या निकल आया, विषम। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखो एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 4 ऑप्शन दिए थे, कह रहा था कौन सी इसमें से कौन सी संख्या विषम है, क्या कौन सी संख्या विषम है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला रूल p बराबर 1 रखेंगे। क्या करेंगे, p बराबर 1 रखेंगे। सब में हमने 1 रखा, यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा। हमने देखा क्या कोई संख्या विषम निकल रही, तो हमने देखा 2 संख्या विषम है, तो 2 संख्या विषम थी तो दोनों संख्याओं को रखा, बाकी की 2 जो ऑप्शन थे वो सब निकल रहे थे, कैंसिल कर दिए। अभी भी हमारे पास 2 संख्याएं विषम है, पर ऑप्शन में हमें एक टिक करना है। तो अब क्या करेंगे, अब फिर p बराबर 2 रखेंगे। अब 2 रखा तो अब इसमें 2 रखा तो 2 आया, इसमें 2 रखा तो क्या आया, 5। अब इसमें से देखेंगे कौन संख्या विषम है, तो हमने देखा कि ये तो सब निकला, ये विषम आई, तो इसको टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके कोई भी क्वेश्चन करेंगे ध्यान रखना, सबसे पहले p बराबर 1 रखेंगे, उससे 2 ऑप्शन हटा लेंगे, बाकी के 2 ऑप्शन बचे रहेंगे, तो फिर p बराबर 2 रखेंगे, उसमें से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, जो हमें चाहिए होगा वो आ जाएगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो भैया, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक क्या होगा। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिखा मिल जाएगा, और इसके 4 ऑप्शन जो है वो हम लिखे दे रहे हैं। 4 ऑप्शन क्या है, q-1, q+1, जो सी ऑप्शन है वो है 2q, और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है बताओ जरा, वो है 2q+1, 2q+1 है। चौथा ऑप्शन जो है वो 2q+1 है, 2q+1 है। 4 ऑप्शन है इसके, कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो कह रहा है कि ये बताओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि धनात्मक समपूर्णांक, स्क्रीन में क्वेश्चन लगा देख लिया, कह रहा है धनात्मक समपूर्णांक, यानी कि कह रहा है कौन सी संख्या समपूर्णांक है, वही करेंगे। 4 चीजें हमें नहीं समझ में आ रहा कौन सी सम है कौन सी विषम है। सबसे पहले q बराबर 1 रखेंगे, इसमें से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, अगर फिर भी 2 ऑप्शन बचेंगे फिर q बराबर 2 रखेंगे, फिर लास्ट में हमारा एक ऑप्शन बच जाएगा। सबसे पहले q बराबर 1 रखेंगे, q बराबर जैसे 1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ q बराबर 1 रखो तो 1 - 1 बराबर क्या आ गया, 0। यहाँ q बराबर 1 रखो तो 1 + 1 बराबर क्या आ गया बताओ जरा, 2। यहाँ q बराबर 1 रखो तो 2 × 1 बराबर क्या आ गया, 2। यहाँ q बराबर 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3। अब देखो कह रहा कौन सी विषम पूर्णांक है, तो देखो ये क्या निकली, समपूर्णांक। ये क्या निकली बताओ जरा भाई, समपूर्णांक। ये क्या निकली बताओ जरा, समपूर्णांक। और ये क्या निकली, ये 0 ना सम होती ना विषम होती, ये क्या निकली, विषम। पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि कौन सी धनात्मक समपूर्णांक है, समपूर्णांक पूछ रहा है। तो देखो ये तो विषम हो गई, तो ये कैंसिल हो गया ऑप्शन, ये सम भी नहीं होती विषम भी नहीं होती, ये भी कैंसिल हो गया। अभी भी 2 संख्याएं हैं जो हमारी समपूर्णांक है, पर ऑप्शन हमें एक चाहिए कि इन दोनों में कौन सी समपूर्णांक है। अब क्या करेंगे, q बराबर 1 में नहीं निकल रहा, अब q बराबर 2 रख के देखेंगे। q बराबर इसमें 2 रखा तो 2 + 1 बराबर कितना आ गया, 3। इसमें q बराबर 2 रखा तो 2 × 2 बराबर क्या आ गया, 4। अब क्या कह रहा समपूर्णांक चाहिए। अब देखो जब q बराबर 2 रखा तो ये क्या निकला, विषम, तो ये भी नहीं हुई। पूछ क्या रहा था, सम, लास्ट में जाके यही सम निकली, तो आंसर हमारा क्या होगा, 4। हमने फिर से क्या, ऐसा कभी भी सवाल लगा मिले, कुछ भी पूछ दे सम या विषम, तो सबसे पहले 1 रख के देंगे, 1 रख के देखेंगे तो 2 ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, जो पूछ रहा होगा वो नहीं आएगा। फिर दूसरी बार में 2 ऑप्शन बचेंगे, फिर 2 रख के देखेंगे तो फिर एक एलिमिनेट हो जाएगा और एक आंसर लास्ट में बचेगा जो पूछा जा रहा होगा। समझ में आया। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा है, उसके पहले एक फार्मूला लिख लूँ। एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। फार्मूला होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला याद कर लो, फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। आई होप याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। सवाल है, आपके स्क्रीन पे सवाल आ ही गया होगा। सवाल क्या कह रहा है, 132 288 दो संख्या दे रहा है। कह रहा है 132 और 288 दो संख्या क्या दे रहा है, पहली संख्या दे रखा। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में लिखा है 132 और 288, कह रहा है इस संख्याओं का जो लासा है, कह रहा है इस संख्याओं का जो लासा है वो कितना दे रखा, 3168। 3168 ये क्या दे रखा है, लासा। किसका दे रखा है, इन दोनों संख्याओं का क्या दे रखा है, ये लासा। यानी कि इन दो संख्याओं का लासा ये दे रखा है। यानी कि पहली संख्या क्या हुई, हमने कहा पहली संख्या हुई 132, दूसरी संख्या क्या हुई,
हमने कहा दूसरी संख्या हुई 288। इन दोनों संख्याओं का लासा कितना दे रखा है, हमने कहा 3168। पूछ क्या रहा था, पूछ रहा है मासा। मासा हमसे कह रहा है कि मासा फाइंड करो। एचसीएफ कह रहा फाइंड करो। क्या फाइंड करो, एचसीएफ। तो हमको पता है फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। कोई दिक्कत है, पहली संख्या क्या हुई 132, दूसरी संख्या क्या हुई 288, एलसीएम कितना हुआ, लासा कितना आ रहा 3168, और एचसीएफ यानी कि मासा हमसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, 132 गुणे 288 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 3168 बराबर एचसीएफ यानी कि मासा। अब हमको इसको काटना पड़ेगा। काटो जरा, काट के बताओ कितना आ रहा है। आई थिंक जब इसको काटोगे तो काटने पे लगभग 12 आएगा एचसीएफ। कितना आएगा, 12। इसको काट लेना, काटना तो आता ही होगा, काट लेना। एचसीएफ कितना आएगा 12, गुणा करके इसका भाग दोगे तो एचसीएफ कितना आएगा 12। कोई दिक्कत है इस सवाल में, ठीक है चलो उतार लो। अगले क्वेश्चन में आओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कोफैक्टर यानी कि सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म में। 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको क्वेश्चन बोर्ड में मिल ही जाएगा। कह रहा है इन चारों में ऐसी एक संख्या ज्ञात करो, कह रहा है इन चारों में ऐसा एक युग्म ज्ञात करो जो सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या होता है, ध्यान रखना। सह अभाज्य क्या होता है, पहले सबसे पहले समझो। सह अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जो खुद के अलावा किसी से ना कटे। जैसे उदाहरण के तौर पे 5 और 10 है, तो हमको पता है 5 कम 5 और 5 दूना 10, ये कट गया, तो ये सह अभाज्य नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे 18 और 32 ले लो, तो ये 2 से कट सकता, 2 में 18, ये कट सकता 2 से। तो चूंकि ये किसी संख्या से कट सकता तो ये सह अभाज्य नहीं है। वो संख्याएं, वो युग्म जो किसी संख्या से कट सकता है, जैसे वो सह अभाज्य नहीं है। वो 2 संख्याएं जो किसी संख्या से ना कटें, अपने अलावा वो किसी संख्या से ना कटें, वो 2 संख्याएं क्या कहलाती, सह अभाज्य। जैसे कोई एक संख्या अगर इसको काट, इन दोनों को काट ले तो ये क्या कहलाएगी, सह अभाज्य नहीं होगी। जैसे 5 और 10 को 5 ने इसको भी काट लिया और 5 ने इसको भी काट लिया, तो यानी कि ये सह अभाज्य नहीं है। इसको भी 2 ने काट लिया और इसको भी 2 ने काट लिया, तो ये सह अभाज्य नहीं है। अगर कोई एक संख्या दोनों को काट लेती है तो सह अभाज्य नहीं है। पर अगर हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट ले तो सह अभाज्य होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो ले 3 और 2, तो हमारे पास ऐसा कोई एक अंक नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। 2 इसको तो डिवाइड कर देगा पर इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। 3 इसको तो डिवाइड कर लेगा पर इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो कोई एक ऐसी संख्या जो दोनों को अगर काट लेती तो वो सह अभाज्य नहीं है। पर अगर कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट ना पाए तो वो क्या होगी, सह अभाज्य होगी। समझ में आया सह अभाज्य क्या होता है, मतलब अगर किसी दोनों संख्या को कोई एक संख्या काट दें तो सह अभाज्य नहीं है। पर अगर कोई एक संख्या, कोई भी संख्या ना काट पाए दोनों संख्याओं को तो वो सह अभाज्य होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सवाल पे चलते, जैसे 14 35 है, 7 इसको भी काट लेता है, 7 इसको भी काट लेता है, तो ये सह अभाज्य नहीं होगी क्योंकि एक संख्या ने दोनों को काट लिया। अब इस पे चलो 31 से कम 31, 31 से 93, 31 ने इसको भी काट लिया और 31 ने इसको भी काट लिया, तो ये भी सह अभाज्य नहीं है। अब इस पे चलो 2 इसको काट लेता है, 2 इसको भी काट लेता है, तो ये भी सह अभाज्य नहीं है। इसको देखो, क्या इसको कोई संख्या कोई एक संख्या क्या इसको काट पा रही है, देखो 2 को देखो तो 2 इसको तो काट पा रहा पर इसको काट नहीं पा रहा है। 3 देखो, 3 इसको तो काट रहा है पर इसको काट नहीं पा रहा है। 4 दोनों को नहीं काट रहा है। 5 इसको तो काट दे रहा है पर इसको काट नहीं पा रहा है। तो हमारे पास कोई ऐसी संख्या नहीं निकल पा रही है जो दोनों को काट दे। तो चूंकि ऐसी कोई हमारे पास संख्या ही नहीं है जो दोनों को इकट्ठा काट पाए, वो संख्या या तो इसको काटती है, इसको नहीं काटती, और इसको काटती तो इसको नहीं काटती। कोई ऐसी संख्या नहीं निकल रही जो हमें दोनों को काट दे। तो अगर कोई ऐसी संख्या नहीं निकल रही तो ये सह अभाज्य होगा। समझ में आया सह अभाज्य या कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई दिक्कत हो।
चलो ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बोर्ड में आपको दिखाई मिल जाएगा, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों का योग बताना है। अभाज्य जो गुणनखंड है उसका योग बताना है, किसका? 144 के। तो सबसे पहले 144 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। करने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। कैसे लेंगे? सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे, फिर 2 का भाग देंगे, 2 नवी 18, फिर 3 का 3 तिरका 9, 3 एकम 3। आई थिंक इतना तो आता ही होगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो देखो भैया, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 कितनी बार है? 4 बार। 1 2 3 और 4, और 3 कितनी बार है? 2 बार। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड की घात है, देखो ये 2 है, इस 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 4। ये कितना है? 3, 3 की पावर क्या लिख सकते हैं? 2। कह रहा जितने भी अभाज्य गुणनखंड है, देखो ये 2 है, ये 3 है, ये दोनों अभाज्य गुणनखंड है। इसकी घात क्या है? 4, इसकी घात क्या है? 2। कह रहा अभाज्य जो गुणनखंड है उसकी घातों का योग, तो अभाज्य गुणनखंड तो 2 और 3 आ गए। अगर हम कहेंगे इसकी घातों का योग बताओ, घातों का योग, तो हम क्या कहेंगे? इसकी घात 4 है और इसकी घात क्या है? 2। घातों का योग चाहिए, तो घातों का योग क्या निकला? 6 निकला। किसकी घातों का योग चाहिए था? अभाज्य गुणनखंडों की। अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग चाहिए तो 6 निकला। उतार लो। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा 252 और 594। अगर तुम देखो तो क्वेश्चन तुमको बोर्ड पे लगा मिल जाएगा। क्या कह रहा? 252 और 594 का जो 252 और 594 का जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है एचसीएफ। क्या दे रखा है? ये एचसीएफ। और क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। तुमको पता है ये कौन सी संख्या है? फर्स्ट संख्या। जो ब्रैकेट के अंदर पहले लिखी होगी वो फर्स्ट नंबर, और जो दूसरे में लिखी होगी वो सेकंड नंबर। हम क्या कर लिखेंगे? फर्स्ट संख्या, फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये कह सकते हैं। अब देखो पहली संख्या कितनी है? 252, दूसरी संख्या कितनी है? 594, एचसीएफ कितना है? 18, और हमें एलसीएम क्या करना है? फाइंड करना है। 252 इंटू 594, 18 का आ जाएगा यहाँ, एलसीएम आ गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं, इसका गुणा करके इसका भाग दो और एलसीएम निकालो। चलो निकालो, देखो कितना आ रहा है। भाग दे के गुणा करके भाग दो, निकालो। देखो आई थिंक अगर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 8316। इसका गुणा करके भाग दे के निकालना ही आपकी जिम्मेदारी है। 8316, ठीक है। उतार लो। अगले क्वेश्चन में चला जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या होगी? 0 1, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 8। कह रहा है इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या होगी? हमको क्या पता है अभाज्य संख्या कौन होती है? वो संख्या जो अपने अलावा किसी से ना कटे, जैसे 0 है। अच्छा, अभाज्य संख्या चालू कहाँ से होती है? 2 से चालू होती है। कहाँ से चालू होती है? 2 से। तो 0 तो नहीं होगी और 1 तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि चालू ये 2 से होती है। अब 2 से चालू हुई तो देखो 2 ऐसा अंक है जो खुद के अलावा किसी से कटता नहीं है। 8 कट सकता है, किससे कट सकता है? 2 से कट सकता है, तो ये अभाज्य नहीं होगा। जो संख्या किसी से कट जाती है वो अभाज्य नहीं होती। तो 8 कट सकता है 2 से, तो 8 अभाज्य नहीं है। बचा क्या? 0 1 हो नहीं सकता, क्योंकि अभाज्य संख्या चालू 2 से होती है। तो क्या बचा ऑप्शन में? 2। तो 2 होगी अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत है? उतार लो जरा। आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये पहला पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का। कल हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे। 2 ही पार्ट में लगभग हम कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपके लिए ये रहा। कल मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ, और इसके साथ कल चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।